नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के स्टूडियो में कवि भैया से पूछते हैं छठ पूजा, जो कि यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, मतलब पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में ये छठ पूजा मनाया जाता है। और आज इसी विषय पे, छठ पूजा ही पे ये आज चर्चा होगी और पूछेंगे भैया से कि ये छठ पूजा क्यों मनाया जाता है और किसके लिए मनाया जाता है। आज इसी विषय पर चर्चा होगी शिव जी भैया से। ये कवि भी है और आज इन्हीं से पूछते हैं। भैया नमस्कार पांडे जी, और नमस्कार हमारे सभी माता पिता तुल्य गुरुजन, छोटे बड़े, बच्चे बच्ची, भाई बहन, जितने भी हमारे लोग हैं, जितने लोग भी शिव जी के बारे में जानते हैं, जितने लोग जानते हो न जानते हो, मैं अपने तरफ से ये प्रयास करते हैं कि हम सबको जाने, आप सब लोग हमको भी जाने। तो मैं सबको प्रयास करता हूँ, सबको नमन करता हूँ और सबके लिए मैं बात करता हूँ, सबके लिए प्रयास करता हूँ, अपने लिए भी करता हूँ, अपने परिवार के लिए भी करते हैं, अपने रिश्तेदार के लिए भी करते हैं और देश के लिए भी करते हैं, संसार के लिए करते हैं कि हम लोग जो भी कुछ करते हैं इसको हम लोग सुचारू रूप से ठीक से निर्वहन करें। तो छठ पूजा पर आज पांडे जी चर्चा क्या कहें कि छठ पूजा मतलब अब आने वाला है, हो उसका सब कार्यक्रम चालू हो गया। मैं देख रहा हूँ चारों तरफ जो है पूरा सरकार लगा हुआ है, हर जगह व्यवस्था, नगर निगम से लेकर के, झाड़ू से लेकर के, मतलब सफाई का कार्यक्रम और छठ घाट बनाना, मतलब जो है बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। फिर पूरा सब लोग इस पर वो है, एक्टिव है कि मतलब जो है 7 तारीख को जो है पूजन, छठ पूजन का कार्यक्रम होना है और इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर करके मतलब जो है इसको संपन्न करें हम लोग। ये सबको अच्छा भी लगता है। ये इसमें जो है फल फ्रूट ये जो है सब चढ़ाया जाता है, मेवा मिष्ठान पूरी सब लोग अपना जो है अपने अपने हिसाब से लोग घरों से बना करके मतलब हर तरह के छठी माता में जो है समर्पित करते हैं। सही है, रिझाने की कोशिश करते हैं अपने अपने तरीके से। लोग कोई बंड बाजा करके मतलब तरह तरह के एंड बैंड बाजा वगैरह मतलब सब कर करके अपने अपने घरों से निकलते हैं। उसमें तमाम रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं, सम्मिलित होते हैं, खूब धूमधाम से लोग करते हैं, आस्था विश्वास है। और ये छठ पूजा में मतलब लोग उम्मीद करते हैं, ये आस्था विश्वास उन लोगों की रहती है कि मतलब जो है इससे जो है बाल बच्चे परिवार सब सुखी शांत रहते हैं। पति के लिए भी मतलब होता है, बच्चे के लिए भी होता है। मान्यता ये है कि मतलब जो है पति भी ठीक ठाक रहता है, तो लोग कहते हैं कि मतलब जो है बच्चों के लिए भी मतलब छठी माता का कृपा होता है। तो ये जो है जो निसंतान भी होता है, अधिकतर तो सुनते हैं कि केवल ये बच्चों के लिए बच्चे माताएं अपने कृपा होती है, बच्चे होते हैं। तो आप सुनिए, तो अब जब मान ले बच्चे कहाँ से आते हैं, बच्चे मतलब कहीं इधर उधर से खेत में से खलिहान में सब तो आते नहीं, माता पिता से ही आते हैं। तो माता पिता जब सुख ही रहेगा, शांत रहेगा, काम धंधा में व्यस्त रहेगा, अपना मस्त रहेगा, काम करेगा, ठीक ठाक से रहेगा, तभी तो बच्चे भी आएंगे। और वो दिन रात बीमारी में फंसा हुआ है, भुखमरी से फंसा हुआ है, उसको रोजी रोजगार नहीं है, तो उसके पास बच्चे कहाँ से आएंगे। वो अपना भूख मिटाएगा कि बच्चे ढूंढेगा। जब सुख शांति सब समृद्ध आदमी हो जाता है तो बच्चे की उसको याद आते है कि भाई एक संतान भी हमारा होना चाहिए, कि अब थोड़ा हंसे खेले उसके साथ घुल मिल के। फिर दूसरी बात कि हमारा धीरे धीरे शरीर जो है खत्म हो रहा है, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो एक संतान आएगी, एक पीढ़ी है। मतलब ये तो संसार में सृष्टि ब्रह्मा जी के यहाँ से ये शुरू है, ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति किया, वहीं से सब सिस्टम बनाया, ये सभी लोगों ने मिल करके वो किया है। तो उत्पत्ति तो वहीं से, तो वो सारा सिस्टम तो वहीं से चल रहा है। इसी तरीके से छठी माता भी हैं, तो ये मतलब ये व्रत ये महिलाएं करती हैं, बेटी बहू महिलाएं सब लोग करते हैं आस्था विश्वास के साथ, कि मतलब जो है हम लोग इनको पूजा मतलब करेंगे तो जो है हमारे मतलब जिसको बच्चा नहीं हो रहा उसको बच्चा भी हो जाएगा, सब कुछ हो। तो उसमें जो है तमाम चीज़ वैज्ञानिक भी चीज़ जुड़े हुए हैं
अब उसमें थोड़ा वैज्ञानिक चीज़ों से भी जुड़ना पड़ता है। कुल मिलाकर कैसे नहीं कि उनके भरोसे छोड़ दें कि मतलब बच्चा होगा, अगर हम फॉल्ट है हमारे शरीर में, कोई दिक्कत है तो उसको भी तो देखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल निर्भर हो जाना, चाहे हॉस्पिटल पर निर्भर, जो भी है कुल मिलाकर के भी माता जी का भी है। माता माँ होती है तो माँ वो बनी है तो वो जानती है कि माँ हम कैसी बनी है, तो किसी दूसरे को भी माँ बनना तो वो बताएगी कि कैसे माँ बन रहा है, तो अपना बता देगी तो वो भी माँ बन जाएगी। तो यही चीज है, डॉक्टर इलाज करता है, माँ जो है प्रक्रिया बताते हैं बेटी को, बहू को, जो मतलब उसमें रहता है वही तो बताता है कि कैसे क्या होगा, कैसे रहन सहन होगा, क्या खान पान होगा, किस तरीके से हम रहेंगे तो हमारा जो है जीवन सुख में व्यतीत होगा। अब इसी तरीके से माता बहन जो है अपना रखती हैं, व्रत रखती हैं 24 घंटे के, इसमें अन्न पानी मतलब खाना पीना कुछ भी नहीं खाते पीते। अच्छा। बिल्कुल मतलब वो रहते हैं बिल्कुल निर्जला रहती हैं, बिल्कुल शुद्ध रहती हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर के भी रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये व्रत मतलब जैसे है तो औरत जैसे मतलब जो खूब मतलब मानने वाले हैं, पति पत्नी सब समर्पित हैं, तो वो जो है उनके बदले में पति भी कर लेते हैं। अच्छा। कि भैया हम ही नहीं, आप अपना जो है अपना तुम्हारा ही पूजा है, लेकिन तुम अशुद्ध हो तो हम शुद्ध है, ठीक है, तो हम ही अपना व्रत कर लेते हैं, वो तुम्हारा काम कर देते हैं। तो पति पत्नी अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है? अर्धांग होता है ये दो पति पत्नी, मतलब एक पहिया, दो पहिया है एक साइकिल की, मान लीजिए जैसे दो पहिया है, तो मतलब चाहे पत्नी है चाहे पत्नी है, अगर एक भी पहिया गायब हो जाएगा या पंचर हो जाएगा तो चलेगी नहीं, वो साइकिल नहीं चलेगी। हम साइकिल पे ही बात करते हैं, गाड़ी की बात क्यों करें, इतना बड़े तो है नहीं, साइकिल से हम लोग चलते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पति पत्नी का एक तालमेल है। तमाम त्योहार तमाम चीजें ये मनाया जाता है, लेकिन इस चीज को वास्तव रूप में मनाने का मतलब ये होता है कि हम उस पर खरे उतरें और उसको सही रूप से उसको मतलब एकाग्र हो करके उसको मन चित्त को लगा करके उसको करें, कोई अभद्रता ना हो, कोई उसमें उस तरीके के ना आए। तमाम व्यवधान आ जाता है, तमाम अटाके पटाके, महिलाएं खूब आभूषण पहन करके खूब अपना सज के कपड़े महंगे से महंगे पहन के जाती हैं। कभी कभी ऐसे भी अभद्रता हो जाता है कि लोग अटाके पटाके बीच में छोड़ देते हैं, महिलाएं जल जाती है, चाहे छोटे छोटे बच्चे भी। वो हाँ तो परहेज नहीं होता उस पूजा में, जो है गोद में बच्चे होते हैं, तो बच्चे ये पति के लिए सब है वो त्योहारे है, वो उन्हीं लोगों का है, तो सब लोग उसमें जाते हैं और सब रिश्तेदार भी जाते हैं, खूब अपने अच्छे से जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उसमें मतलब अभद्रता फैलाने वाले लोग कुछ इधर उधर से कुछ जाते हैं। इसी के लिए जो है पूरी शासन प्रशासन वाले कहीं कोई अभद्रता ना फैले, कोई गलत ना करे। मतलब पूजा हो रहा है तो पूजा मैं मतलब उसको मतलब पूरा यहाँ से वहाँ तक जितनी माहौल होता है वो हर जगह होता है। हर देशों में हमारे पूर्वांचल के लोग जो है भोजपुरी वाले सभी लोग हैं, तो वो अपना जो जहाँ है ये अपने मतलब कम कुछ मतलब जो उन लोगों से पहले से पूजा पाठ जो भी कुछ करते आ रहे हैं, तो अपने अपने रूप में अपने अपने जगह पर अपने अपने हिसाब से अपना मनाते रहते हैं, तो जिसको जैसे सुविधा मिल जाती है। अब यहाँ तो मान लीजिए दिल्ली में, चाहे आपका लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद, मतलब जो इतने सब मतलब मनाए जाते हैं, तो सब पूर्वांचल के क्षेत्रीय है, तो लगभग यहाँ के भी लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हैं इसको। अब जो बाहर विदेशों में है तो उन लोगों को भी मतलब यहाँ के देखने से इंडिया का जो मतलब ये बनता है, इसमें तमाम स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं, मतलब जो है छठ पूजा के लिए कि मतलब आसानी से। अब बच्चे बाहर रहते हैं, अब बहू बच्चे बेटी मतलब पढ़ रहा है, कोई कहीं कुछ है, कहीं मतलब जो है ड्यूटी अपना नौकरी कमाने धमाने के लिए गया है, तो वो लोग जो है भाग होली दीपावली में, खास तौर से दीपावली और छठ में भाग करके लोग घर में मतलब आते हैं कि मतलब जो है वहाँ त्योहार है, हम लोग अच्छे से मनाएंगे। और उसमें खूब फल भी आता है, मतलब और दिन अगर मान लीजिए एक भी फल नहीं मिलता, महीनों नहीं मिलता है, और छठ पूजा जब होता है तो उस दिन तो खूब खरीद करके खूब जितना फल होता है सब आता है, वही सब चढ़ाया जाता है। तो उस दिन जब सुबह होता है, जब महिला लोग जो है अपना उनका व्रत पूरा हो जाता है, वो पारण करती हैं सुबह में व्रत करके। अच्छा, वो अर्घ वाली बात बताइए। अर्घ वाली मतलब वो शाम को तो मतलब ये जब जाती हैं पूजा करने के लिए जो है, तो आप यही कहें मतलब जाती हैं तो कैसे जाती हैं, फिर वहाँ क्या करती हैं, थोड़ा वो लोग वाली बात है। तो अब थोड़ा बहुत जो जानते हैं बता दे रहे हैं। अब शाम को तो घाट पर लेके जाती हैं, जब पूजा करने के लिए, जब सूर्य अभी मतलब दिखाई देता है तभी वो अपना चली जाती हैं, उनको देखती रहती हैं और अपना पूजा करती रहती। तो मतलब डूबते हुए सूर्य मतलब वो डूबने की पोजीशन में होते हैं, उस समय उनकी पूजा करते हैं कि भैया हम पूजा कर रहे हैं। तो उस समय वो जाती है, निकलती है, सब महिलाएं निकल जाती हैं और घाट पर पूरा सब लोग पहुँच जाते हैं। तो यही लोग गाते हैं कि
अरे का चाही बस के दौरावा आ दौरा लचकत जाय दौरा लचकत जाय का चाही बस के रे बहंगिया अब बहंगी लचकत जाय बहंगी लचकत जाय तो हो की ना संतोष बाबू कहरिया अब बहंगी घाटे पहुँचाय दौरा घाटे पहुँचाय अरे बाट जे पूछे रे बटोहिया ई दौरा के कारा के जाय ई दौरा के कारा के जाय। जब संतोष बाबू लेकर के चले बहंगी मतलब दौरा को मतलब माता जी का जो पूजन का सामग्री जितना था एक दौरे में करके घाट पर लेके जा रहे हैं तो अब वहां पर जो है रास्ते में मतलब जो है तमाम लोग जो नहीं समझ रहे तो नहीं समझ रहे हैं, जो समझ रहे तो जान रहा है कि घाट पर पूजा होने जा रहा, छठी माता का आज पूजन हो रहा, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा ऐसे ऐसे लड़के होते हैं कि उनके मतलब जैसे अपने घर परिवार में मामी भाभी मतलब इस तरीके से रिश्ता होता है ना, तो वो लड़के लड़की होते हैं तो आपस में इस तरीके से मजाक भी कर देते हैं कि मतलब जो है वो बहंगी के नहीं, अब वो जो है जैसे उसकी भाभी जा रही है चाहे मामी जा रही है, रिश्ता मजाक कर रहा है, वो कह रहा है कि अब वो इस रूप से कह रहा है कि अरे अब ये घाटे पर मतलब कहाँ जाता वो दौरा के नहीं जो सगवा में भौजी जाते भौजी के कहता चाहे साली के साली को कह रहा है कि भाई ये कहाँ जाता भैया, ये कहाँ लेके जाता। हाँ तो बुढ़िया जो माता होती है तो समझ जाती है कि इनतिया जौन बटे उधरवा के नहीं के कहा देखल से अपना मामी के देखल से चाहे भाभी के देखल से चाहे साली के देखल से तो कर अपने वो रिश्तेदारवा अपने न बोले सतवा बारात टाइप के बारात ये साली कैसे तो चले तो कहे कि अरे या कर तो रे पुटो रे अब क्या करे बोलिए आख तो रे फुटो रे भाती जावा ई बांगी छठी मैया के जाय ई बांगी छठी मैया के जाय। अब तोरा इनके बुझात की मतलब ही दौरा के साथे जे भी जाते तो छठी मैया के पूजा करे जाता तो छठी मैया के न सब के जाई। अब तो भाभी को चाहे केहू रिश्ता तो तू वही पे जाते वही बारात में जाते तो पूछला के क्या जरूरत है, ऐसे वो कहते कि आज तोरे फूटो तो रात फूटल तबे तक पूछते दिखाए कि पूछते कि कहाँ जाता वही में तेहू जाते रहे अमनियों के जाते तो तोरा बुझाते तब जाके वो अब वहां से थोड़ा सा नॉर्मल करती है तो आगे बढ़ती है, वहाँ जाकर के पूरा जो है अपना फल हो जो है अपना बाजार मार्केट लगा करके जो है पूजा चालू हो जाता है घाट पे। तब तक वहाँ जो है अब देखती है कि तो हम लोग फल फूल मतलब तो भाई सूगा चाहे जो भी है अब मेड़राएगा वो जो है कि अरे भाई इतना केला रखा सेब रखा ये रखा वो रखा, अब इतना बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा, जिधर देखो साला यहाँ से वहां तक जो है खूब खाने का यहाँ आइटम भरा है तो अब कहाँ चोच मारा जाएगा। तो वो फटाक से जो है अपना वो देख रहे हैं कि अब तो लग गया है छठी मैया का पूजा और वो भी खा रहे तो रहा हम लोग भी खाए, उसमें कोई हम लोग अलग थोड़े हैं तो चाहे उनसे कोई नफरत चाहे उनसे हम लोग का तो नफरत है नहीं। तो कैसे कैसे कहते हैं वो लोग कहते हैं कि अरे केरावा जे फरेला रे घेवदा से आयो परसुगा मेड़राय ओ परसुगा मेड़राय। ये लोग देखने लगे कि भाई देख तरीके ये तो मार मेड़राय लगला तो काहे कहती अभी हम लिखे पूजा व्रत में लगल बन जाती छठी भैया के खियावे खातिर ले आई बन जाता ले देखत है आनर बानर रहने से होने मैं जौन बा सुगा पंछी सब मेड़राय लगला से कि भाई हमने के खाई जा तो जुठिया दिल से तो दिक्कत हो जाए छठी में स्वीकार ना करिए कितना मेहनत से तो एकरा के धो धा के सब कुछ बचा के लेके आई बन जा घाट पर।
आई मर्डराइज बन से खाएगा तब ये तैयार मैं कुल लेके बंदूक सब रिवाल्वर सब लेके कोई रहे लो धनुष बार तबे नु धनुष चलो लेवलो कतल धनुष के बाद तब कहते आरे सुगावा के मरबो रे धनुष से सुगना जैब ढीमिलाय सुगना जैब ढीमिलाय कहतलो कि देख हमारा हाथ में तीर धनुष भी बा आ मुंह में भजन भी बा हाथ में तीर धनुष बा आ मुंह में भजन बा गीत गावत रहे लालो नो खूब अपन गावे सोहर गावे लालो का कुल गावे लालो बहुत कुछ गावे लालो मैं सोहरो गावे लालो कितना लोग के जैसे अगला साल मैंने माता जी दे देले रहे छठी मैया दे देले तो गोदी में लेके जाला लो तो और हमसे जाला लो खूब अपन गन्ना बड़े बड़े लेके खूब वो लगा के खूब सजा उजा के आपके कह लालो कि कुशी भर ले बनिया तो मैं खूब अपना गीत मंगल खूब अपना उमंग में रहे लालो वही खातिर खूब जुटानो करे लालो के खूब सोहर गाए जा खूब लहार लुटा जा कहे बबुआ भइल बड़ा वही में खूब अपन सोहर मोहर कुली लुटावल जाला खूब अपन भौजाई लुटावेले चाहे ननद के बाजी को जैसे खुशी भई रहेला खूब अपन दे गावे लालो बजावे लालो खूब प्रोग्राम होला भाई लोग जौन बा कमेटी के लोग बा खूब अपन तैयारी में रहेला तैनात रहेला देखत रहे कि माता बहन के साथ कोनो अवस्था ना होके कि वो ऐसा आदमी घुस ना जाए जौन की ओकरा जलन होके कोनो दिक्कत ऐसे कि ये घर परिवार में नहीं के हो तो खुदे निकल के आदमी नदी के किनारे गंगा जी के किनारे नहर के किनारे अपने घर से निकल के किनारे खुद जाता है कि हम लोग एकांत में कागज जो है हम लोग करेंगे गांव से किसी को कोई मतलब नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी तो अपना हम कोई जलूस उठा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं हम तो सीधा जाकर के वहाँ और वहाँ पे सेव संतरा आपका अगर मन बदल रहा है आपका ललच रहा है तो तुम गोली बारूद की बात वहाँ ना करो वहाँ वो सब ना करो वहाँ जाओ वहाँ तो सेब संतरा मिलेगा वहाँ फल मिलेगा केला मिलेगा वहाँ जाओ तो वहाँ तो सब रखा वहाँ तो फल ही फल है पूरा तुम्हारे जीवन भर का सब फल वहाँ रखा हुआ है जो जैसा दिमाग से जाएगा वैसे ही से फल उसको मिल जाएगा कोई गठरी बांध के ले जाता है एक फल वह घर से नहीं लेगा एक महिला नहीं भूखी है और जो है उसके यहाँ सब महिलाएं जो है दो दो चार चार फल डाल डाल करके उसको पूरी मोटरी भर देती हैं तो अब तुम वहाँ फल खाना है तो वहाँ थोड़ा भल आदमी की तरह जाओ अब भल आदमी नहीं रहोगे तो फल खाओगे कि वहाँ तो लगे है पूरा तो सरकार लगे ये लोग जो है पूजा करके फिर चली जाती है फिर सोती हैं उनको कितने लोगों को नींद नहीं वो तो खाए पिए भी पहली बात की नहीं होती हैं भूखे प्यासे रहती हैं दूसरी बात की मनन चिंतन भी करती रहती हैं कि आज तक भगवान हमको बेटा बेटी नहीं दिए मतलब जो जैसे हिसाब से जिसको दे दिया तो कहते हैं कितना भगवान माता ने हमको कितना दे दिया उसमें वो परेशान है कि कितना हमको मैंने बहुत दे दिया है तो उसके लिए वो परेशान है उसके सोच रही है जिसको नहीं दे वो सोच रही दिए ही नहीं किए ही नहीं कुछ उसके लिए सोच रहे मैंने जिसका जैसा भावना है ऐसे ऐसे सोचते हैं ऐसे ऐसे उनको मिलता है तो उस समय अब सुबह में जो है अब शाम को जो है जो सूर्यास्त हुआ होता है और पूजा करके जाती हैं तो इनको जो है वो उन्हीं को इंतजार करती हैं रतिया में सोती हैं तो उन्हीं को इंतजार करती है कि कब वो जो डूब रहे थे तो उनको पूजा करके भेजे थे कि सही सलामत सुबह आना और जब तुमको देखेंगे सही सलामत तो हम समझ जाएंगे कि हमारा बेटा बेटी पोता पोती पति सब ठीक है तुम चमकते हमको दिखोगे तो लगेगा कि हमारा जीवन चमक गया मेरे भाग्य चमक गया ऐसी के इंतजार करते तो सुबह में तो फिर इंतजार करते एक तो भूखे प्यासे होती हैं फिर अर्घ लेना होता है अब उस समय अर्घ लेती हैं तो उस समय अब जिसको बर्दाश्त नहीं होता भूख प्यास से अब जो थोड़ा सा गंभीर है तो अपना वो करे कि चलिए ठीक है जितने देर हो रहा है कोई बात नहीं है अंधेर तो नहीं होगा प्रकाश तो होने ही वाला है 6 बजे उगना है तो 6 तो घड़ी टाइम टेबल देखती है कि मतलब इस तारीख को इतने टाइम को तो सब लिखा पड़ा तो उसका तो 5 बजे उगना है तो 5 बजे अब जिसको पता नहीं कि कब बजे तो जानते हैं कि सुबह कब होता है जिसको पता नहीं कि 6 बजे होता है 5 बजे कौना दिन है रोज का उसका टाइम टेबल है उसको पता नहीं तो जानते कि सुबह तो कब सुबह होगा अब उसको थोड़ा भूख प्यास भी सता रहा है तब वो करते गाने लगते हैं अरे वो दीनानाथ दीनानाथ मैंने सूर्य भगवान को ही याद अरे उगी दीनानाथ अबयुगी दीनानाथ अभैले राग के बेरिया उगी दीनानाथ वो अर्घ
अर्घ देवे के छठी मैया के अर्घ दूध जौन बाटे गाय के कुल पियावल जाला खियावल जाला तो अर्घ का तो रात भर समय फल फ्रूट खा के आघाई बड़ी ऊपर ओकर खातिर थोड़े बाड़ी ई कह तरी की अर्घ के बेरिया ई नहीं की कहती हमरा पारन के बेरी अभी कहे के पड़ती अरे उगी दीनानाथ या उगी दीनानाथ गइले पारन के बेरिया उगी दीनानाथ। तो इस तरीके से जब वो लोग कहेंगे तो सोचेंगे कि भैया हमारा भूख लाग गई बा थोड़ा चलो नियम का हम खराब कर देते नहीं आधा घंटा पहले ही चल चलते लेकिन वो बदले वाला नहीं के ये एगो सत्य बात सत्य कभी बदलता नहीं है पराजित नहीं होता है सत्य सत्य होता है। मतलब हम गांव से पूरा हो रहे हैं और 15-20 सालों के जो छोटे उम्र में जो एजुकेशन लाइफ होता है एजुकेशन लाइफ के साथ साथ जो है ये सब जितने पूजाएं हैं जितने ये अभी तो सुबह में बस तो अब यही होता है जब वो अर्घ जब दे लेती हैं पानी में खड़ा हो जाते अब ज्यादा नहीं वो होता है तो पानी में भी उतर जाते हैं कि चलो अब थोड़ा बहुत अगर कमी बेसी है तो लो पानी में अब डूब के मरेंगे जल्दी नहीं निकलोगे तो पानी बढ़ता ही नहीं है तो कृपा बनाए रहते हैं कि भाई डूबने नहीं देना है। हम तो समय से नहीं उगेंगे अब जब चाहोगे प्रकट थोड़े ना हो जाएंगे भाई सब चीज का टाइम टेबल होता है। अब जिस समय ग्रह हमेशा से वो वहां तक प्रकट नहीं था जब ग्राह जो है गज को डुबा रहा था उस समय तो वहां पर वो पुकारा जब पुकार द्रौपदी का जब चिरण होता तब पुकारे। अब ये भी ऐसे ही पुकारते हैं कि भैया आइए आज जैसे आप चमकते हैं तो हमारा ये जो इस पर लगा हुआ है सिंदूर ये भी चमकता रहे और चमकेगा दमकेगा तो मेरा गोद भी दमकेगा चमकेगा ये जब चमकेगा नहीं तो गोद भी सोनी रह जाएगा क्योंकि जब ये चमकता है तभी गोद भी दमकता है क्योंकि नियम है सिस्टम है कहीं से कहीं कुछ ऐसा चीज नहीं है कि मतलब आप जो है भभूत खा लीजिए ये खा लीजिए वो खा लीजिए पति पत्नी जब तंदुरुस्त स्वस्थ ठीक ठाक रहेगा तो होगा। इसीलिए इतना फल एक ही दिन ये लोग खा लेते हैं। हम कहेंगे कि भैया ये तो अपना जो छठ पूजा में खूब खाते हैं ठीक है खाइए कोशिश करिए कि 2 फल 1 फल जो है डेली थोड़ा बहुत मिलता रहे और छठी माता को जो है वो चीज को जो है थोड़ा सा जो आज के दिन में थोड़ा सा कम कर दीजिए। आप लोग थोड़ा 2-2 4-4 भी लेके आएंगे तो बहुत लोग लेके आते हैं तो भी काम चल जाएगा लेकिन यही फलवा बचा करके साल भर में थोड़ा थोड़ा और अपने घर में अपने बच्चे बीबी पति को भी खिलाइए तो छठी मैया का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहेगा क्योंकि वही फलवा आपके अंदर जाएगा। वो फलवा जो है अधिक एक्सेस हो जाता है तो बर्बाद हो जाता है सड़ जाता है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल करके और इसको पूजा की तरह इसकी पवित्रता को बनाए रखें। यही मैं लास्ट में बताना चाह रहे हैं पंडित जी कि मतलब जो है छठ पूजन जो हो रहा है जो जिस आस्था विश्वास से हो रहा है जहाँ भी हो रहा है इसकी पवित्रता को लोग भंग ना करे कोई भी इस पर आंख ना दिखाया कोई भी इसको अभी अपवित्र करने का कोशिश ना करे क्योंकि इस पर पूरे शासन प्रशासन का जिम्मेदारी होता है। बिना परमिशन के ये होता ही नहीं है। परमिशन मिला है तभी हो रहा है। अब परमिशन लेने का मतलब कि सारा जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। सारा नहीं हमारे कमेटी का भी है एक उसमें हम होने के नाते मैं ये बोल भी दे रहे हैं कि मतलब ये कार्यक्रम में तो स्कूल मिला करके मतलब हमारे कमेटी के लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा। किसी प्रकार हम नहीं गलती करेंगे अंदर गलती कोई नहीं करेगा तो बाहर वाले जल्दी गलती करने के लिए सोचेगा नहीं। ठीक ये चीज चलिए ठीक है फिर अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि ये छठ पूजा का है और इसमें आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार।